जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर आख्यान सुनाने वाली हूँ जो शिव और पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी महाराज हैं और जो संसार में स्कंद कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे पूर्व मैं आपको एक सूचना दे दूँ कि अगर आपको किसी भी सलाह की या कंसल्ट की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर आप संपर्क करें और अपनी सभी समस्याओं का तुरंत समाधान पाएँ। 918084892265 यह नंबर एस्ट्रो पंडित श्री देवानंद झा जी का है। आप इन पर इनके साथ कांटेक्ट कीजिए और सभी समस्याओं का तुरंत समाधान पाइए। धन्यवाद। किसी समय की बात है जब शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ तो उनका विवाह ही हुआ कि तारकासुर नामक एक बहुत बड़ा राक्षस था जो बहुत ही भय उत्पन्न करता था और सभी देवता उससे त्रस्त रहते थे और उसको वरदान मिला हुआ था कि वह शिव जी के पुत्र के द्वारा ही उन्हीं के हाथों से हुई वह मारा जाएगा। तो कैसे मारा जाएगा? तो इस तरह से एक कुछ ऐसा वातावरण बनाया गया देवताओं के द्वारा, विधि के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ। शिव और पार्वती यानी शिव जी माता पार्वती को लेकर कैलाश पर आते हैं और सभी देवता जो बारात में शामिल थे वो सब अपने अपने घर को वापस चले जाते हैं और बहुत काल तक शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश के शिखर पर विहार करते हैं और एकांतवास करते हैं। और कुछ हमारे लोकोक्ति है कि शिव जी बहुत सारे फोक सॉन्ग भी बने हुए हैं जिसमें यह दर्शाया जाता है कि शिव जी के पास कुछ नहीं था और कैसे वह माता पार्वती को रख पाएंगे, ये वो दिस दैट। मैं आपको बता दूं कि शिव जी ऑर्डरदानी हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, देवाधिदेव हैं वह। और उन्होंने एक सुंदर स्वस्थ विवाह के जो रीति रिवाज हैं उनके विवाह को आप देखेंगे तो वह सब रिचुअल है जो हमारे समाज में किया जाता है उन्हीं के द्वारा स्थापित है। और गृहस्थ जीवन की बात करें तो शिव जी का जितना सुंदर सुखी गृहस्थ जीवन रहा उतना किसी देवताओं का शादी रहा होगा। विभिन्न देवताओं की अनेक पत्नियां थीं किंतु शिव जी जन्म जन्मांतर तक एक ही स्त्री के संग रहे और वह जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती थी। जो एक से विक्षोभ हुआ तो उन्होंने जन्म जन्मांतर तक, सृष्टि के प्रलय तक उन्होंने उस चीज़ को, अपने समय को उजाड़ दिया और पुनः 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 उन्होंने शिवा को ही प्राप्त किया अपनी पत्नी के रूप में। तो शिव से बढ़कर गृहस्थ तो कोई हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। और इतना ऐश्वर्य, इतना सुख, इतना सेवक, सेविकाएं, परिचारिकाएं उनकी देखभाल के लिए, उन्हें सुरक्षा प्रहरी, धन धान सब कुछ से परिपूर्ण हमारे शिव बाबा का घर है। जिसे शिव मिल जाए, शिव नाम का जप मिल जाए, उस आराधक को और क्या कमी होगी, उसके पास किस चीज़ का अभाव होगा। सभी वैभवशाली धन संपदाएं, मान सम्मान, ऐश्वर्य, बल, साहस, शौर्य, पराक्रम, विद्या, वाणी सब उसके पास यथेष्ट रूप से अपने आप ही चली आएंगी। उसे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी और किसी दूसरे देवता के दर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारी माता शिवा के सभी ये वाणी धात जितने भी हैं, सिद्धि बुद्धि सब हमारी माता के अधीन हैं। तो जिसे शिव और शिवा की भक्ति प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उस भक्त को भला किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो अब मैं मूल प्रश्न पर आती हूँ कि शिव और शिवा विहार कर रहे थे बहुत दिनों तक। तो इसी बीच में तारकासुर नामक जो राक्षस था बहुत ही संसार में उत्पात मचा रहा था और किसी भी देवताओं के मारे वह मर नहीं रहा था, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ था केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। इसका उसे फायदा भी मिल रहा था। कभी इंद्र का इंद्रासन छीन लेता तो कभी स्वर्ग में आपाधापी करता, कभी किसी का उद्यान उजाड़ देता तो कभी किसी का वस्त्र हरण करता और किसी ऋषि मुनियों को अग्नि में भी विघ्न डालता। इस तरह से तारकासुर की उसका जो दुष्टता थी उसकी, वह अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो बहुत दिन जब बीत गए शिव शिवा के विहार करते हुए तो देवताओं में चिंता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। वह चिंतित रहने लगे, बड़ा ही दुखी होने लगे। सभी ब्रह्मा सहित सभी देवता विष्णु जी के शरण में गए और विष्णु जी से उन्होंने कहा कि आप ही उनके इस एकांतता को भंग कर सकते हैं, तब जाकर शिव जी को एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो तारकासुर से हम लोगों को मुक्ति दिलाएगा। इस तरह से सभी देवता आपस में विचार विमर्श करते हुए विष्णु जी को आगे लिया
और सभी जाकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए और शिव बाबा और के द्वार पर जाकर वह खड़े हुए, स्तुति और विनय करने लगे और बहुत ही भव्य गान के द्वारा उन्हें अपनी तरफ उनके मन को आकर्षित करने की चेष्टाएं करने लगे। इस बात का जब भान अंतःपुर में हुआ तो शिवा वहाँ से उठकर चली गईं और बाबा वहाँ बाहर आए द्वार पर, और वो अति प्रसन्न हुए स्तुति सुनकर। अपनी जो देवताओं के द्वारा जो स्तुति गान गाए जा रहे थे उनको देखकर, इतने सारे देवताओं को एक साथ देखकर शिव जी बड़ा ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने समझ लिया कि निश्चय ही इनका कोई प्रयोजन होगा। तो उन्होंने आने का उद्देश्य पूछा और प्रयोजन भी पूछा। तब सब देवता प्रसन्नचित होकर और शिव जी की इससे मैं प्रश्न को जानकर बहुत ही आह्लादित हुए, प्रसन्नचित हुए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि किस तरह से वह अगर इस तरह से ही रहेंगे तो एक पुत्र की प्राप्ति अगर उन्हें नहीं होगी तो हमें तारकासुर के इस उपद्रव से कौन बचाएगा। तब शिव जी ने तत्क्षण ही कहा कि हे देवताओं, ये तो ठीक है कि मुझे एक पुत्र होगा तो आप लोगों को तारकासुर से रक्षा होगी, परंतु मेरे तेज को धारण कौन करेगा, शिवा तो यहाँ है नहीं। तब शिवजी ने अपने तेज को पृथ्वी पर छोड़ दिया और पृथ्वी पर जब छोड़ दिया तो उस तेज को अग्नि ने धारण कर लिया। और उसके बाद सभी जितने देवता वहाँ आए थे सब अपने अपने धाम को चले गए। वो खुश हो गए कि अब इनका पुत्र होगा और हमें तारकासुर से मुक्ति मिल जाएगी। पर जब सब देवता चले गए तो अग्नि उनके तपिश को, उनके तेज को सह सकने में, अग्नि तो स्वयं ही गर्म है, पुनः वह शिवजी के तेज को माँ जगदम्बा के अलावा कोई भी संसार में धारण करने में समर्थ हो ही नहीं सकता। अग्नि ने जब उसको धारण कर लिया तो वह इधर से उधर भटकने लगा, विचलित होने लगा और सभी तरह से वह इधर उधर फिरने लगे और उन्हें नहीं लग रहा था कि वो क्या करें क्या नहीं करें। बड़ा ही अंदर से उनको उद्वेग हो रहा था। उन्हें अग्नि जला रही थी और भस्मसात कर रही थी। तब चूँकि अग्नि के मुख के द्वारा ही देवताओं को भोजन मिलता है। जब हम अग्नि में किसी भी प्रकार के ऋषि मुनि या मनुष्य जब भी कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं और उसमें जो आहुति देते हैं, उसी आहुति के अग्नि के मुख में दिया हुआ वह आहुति देवता भी ग्रहण करते हैं। तो चूँकि अग्नि ने उस तेज को अपने भीतर ग्रहण कर लिया तो वह गर्भस्थ हो गया, और वह जब गर्भस्थ हो गया तो वो जो कुछ भी खाते पीते तो वो देवताओं को भी मिलता। इससे जितने देवता थे वो सब भी गर्भस्थ हो गए। अब सब इधर उधर फिरने लगे कि अब ये क्या हो रहा है। सब गर्भस्थ हो गए। अचानक से सबकी स्त्रियां क्रोधित हो उठी कि आप लोगों ने यहाँ ये क्या किया, कौन सा आप लोगों ने आफत पाल लिया। सबकी देवताओं की पत्नियां रुष्ट हो गई आपस में और सब देवता विचलित होने लगे क्योंकि वह उस तेज को सहन करने में असमर्थ होने लगे। पुनः अग्निदेव शिव जी के पास आए और सब वापस जब वहाँ पर आए तो उसी समय शिवा भी वापस आई। और जब उन्होंने इस तरह से देखा देवताओं को तो उन्होंने देवताओं को बहुत सारी जली कटी भी सुनाई और उन्होंने कहा कि आप जब भी आते हैं कि अपने ही कार्यों को आप लोगों को पड़ी रहती है। जब कोई आपको विपदा आन पड़ती है तभी आप यहाँ आते हैं और अपना कार्य सिद्धि करने के लिए आप यहाँ आते हैं। और उन्होंने कहा कि जो बाबा का, शिव जी का जो तेज था वो तेज कहाँ गया। और इस तरह से वह बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया कि आप सबकी मैं भी मतलब वो जो तेज बाबा ने पृथ्वी पर छोड़ दिया तो उसको अपने गर्भ में शिवा ने धारण नहीं किया, यानी उनको भी अब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए क्रोधित होकर उन्होंने देवताओं को शापित किया कि मैं अगर पुत्र की प्राप्ति मुझे अगर नहीं हुई तो आप सबकी स्त्रियां भी बंध्या होंगी और उन्हें भी कभी कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये बात जानकर देवता तो निश्चित रूप से दुखी हुए, किंतु जो अभी घटना घटी इससे पूर्व जो तेज उन लोगों ने धारण किया, गर्भ को भी धारण किया, उससे उनको मुक्ति चाहिए था। तब सब ने स्तुति की पुनः और इतना कहकर शिवा इससे पूर्व अंतःपुर चली गईं। शिव जी को उन्होंने अपनी व्यथा कही और उन्होंने कहा कि इस तरह से हमको मुक्ति दिलाइए क्योंकि हम आपकी तेज को सहन कर पाने में असमर्थ हैं। तब शिव जी ने उनको क्या कहा, तब शिव जी ने उनको कहा कि जो माघ मास में जो स्त्रियां गंगा में स्नान कर रही हों या किसी सरोवर में स्नान कर रही हों, माघ मास में जो सवेरे जो स्त्रियां स्नान करने जाए वह इस गर्भ को धारण करने में सामर्थ्यवान होंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस तरह से शिव जी भीतर चले गए और देवता भी अपने अपने स्थान को आए
अब यह सोच रहे थे कि माघ मास में इतनी शरद होती है, यानी ठंड होता है, तो इस शरद में कौन कौन सरोवर में स्नान करेगा और कहाँ वो स्त्रियाँ उनको मिलेंगी और कैसे वो अपने उस तेज को वह निःसृत करेंगे। देवताओं ने क्या कहा, देवताओं को शिव जी ने कहा कि आप सब अपने तेज को वमन कर दीजिए, वमन कर देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। तो तत्क्षण सभी देवताओं ने तो अपने तेज को वमन कर दिया और वह मुक्त हो गए और सब अपने अपने धाम को भी चले गए। परंतु अग्नि रह गए। अग्नि चूँकि स्वयं ही गर्म है, अग्नि के भीतर जो तेज थी वह वमन करने के बाद भी उनका जो अंदर तेज था वह समाप्त नहीं हुआ, गर्मी उनकी कम नहीं, उनकी उष्णता कम नहीं हुई। तब अग्नि को था कि ढूंढना कि उस स्त्री को ढूंढें जो माघ मास में उस सरोवर में स्नान करने जाएं या किसी नदी में स्नान करने जाएं। तो जब माघ मास आया तो सप्तऋषि की जो पत्नियां थीं, सप्तऋषि कौन कौन है? सप्तऋषि हैं मरीच, अंगिरा, अत्रि, पुलह, क्रतु, पुलस्त और वशिष्ठ। ये 7 सप्तऋषि हमारे हैं। तो ये सप्तऋषि की पत्नियां माघ मास में सरोवर में स्नान करने, नदी में स्नान करने जाती थी नित्य प्रतिदिन। तो एक दिन जब वह स्नान करने गई तो वह स्नान की, स्नान कर भी ली। तब इस अरुंधति को छोड़कर बाकी जो छः स्त्री ऋषि पत्नियां थी, यानी कि सप्तऋषि की जो 6 पत्नियां थी, उन सबको दैवीय प्रेरणा से मन में ये हुआ कि वह उन्हें अग्नि की जो आवश्यकता है, यानी कि आग, जो स्नान के ठंड में स्नान करने के बाद जो हम हाथ को या शरीर को जो अग्नि में जो सेकते हैं तो हमें उससे उष्णता, कुछ गर्मी प्राप्त होती है। तो ये भाव करके कि उन्हें अग्नि की लौ की आवश्यकता है, वह थोड़ा सा कहीं भी अग्नि के समीप वह बैठने का उनका मन हो रहा था और यह सब प्रेरणा हो रहा था। अरुंधति जो गुरु वशिष्ठ की, सप्तऋषि में गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति थी, जो वह समझ रही थी कि यह सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है, ये सब दैव योग से ये सब हो रहा है। तो उन्होंने 6 गुरु पत्नियों को अग्नि के समीप जाने से रोका। परंतु वह इतना सर्द महसूस कर रही थी, इतना शीतलता, उतना ठंड उनको लग रहा था कि वो उनका मन बहुत हो रहा था कि वो अग्नि के समीप जाएं। तो अरुंधति वह सब दैव योग समझकर अरुंधति चुप हो गई और वह दुखी भी हो गई कि यह सब दैवीय प्रेरणा से हो रहा है, अब क्या होगा उनको पता था। तो जब वह रेतपड़ में आई, अग्नि के समीप आई, तो अग्नि ने जो अपना तेज उस पर वमन कर दिया, तो वहाँ निश्चित रूप से वहाँ गर्मी उत्पन्न हो गई और उसको वह जितना रेत पर जितना वह अग्नि के द्वारा वमन किया हुआ जो भी कण था वायु के मार्ग से, उनके रोम को, शरीर के रोम को कूप के द्वारा उन 6 ऋषि पत्नियों के गर्भ में वह प्रवेश कर गई और सब गर्भस्थ हो गई, 6 की 6। यह स्थिति देखकर अरुंधति बहुत ही दुखी हुई, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। जो होना था तो हो गया और होके रहेगा, और ऐसा सोचकर वह दैवी अधीन बात समझकर वह अपने आश्रम को दुखी होकर चली गई और अग्निदेव भी अपना चले गए, क्योंकि अब मुक्त हो गए। अब इधर रोमकूप के द्वारा उनके गर्भ में उनका तेज चला गया, तो वो सब गर्भस्थ हो गई। अब जब 6 ऋषि पत्नियाँ अपने आश्रम को गईं तो अकारण, असमय, बिना किसी प्रयोजन के उनको गर्भस्थ जानकर वह 6 ऋषि बड़े ही क्रोधित हुए अपने पत्नी के ऊपर, और उन्होंने उन 6 के 6 ऋषियों ने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। अब ये क्या करें? तो ये 6 की 6 जो ये ऋषि पत्नियाँ थीं, तो इन्होंने भी उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया, अपने तेज को हिमालय के शिखर पर जाकर त्याग कर दिया और वह मुक्त हो गई और अपने लोक को चली गई। और हिमालय के शिखर पर त्याग करने के पश्चात हिमालय भी उस तेज को सहन करने में असमर्थ था। तत्क्षण ही उन्होंने उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। गंगा में जी और हिमालय मुक्त हो गए, और गंगा में ज्यों ही उस तेज को उन्होंने विसर्जित किया तो गंगा उस शिवजी के उस तेज को सहन करने में स्वयं को असहाय और असमर्थ महसूस करने लगी। तत्क्षण ही उन्होंने भी उस तेज को क्या किया, पास के सरपत बन के सरकंडों में स्थापित कर दिया। गंगा के स्थापित करते ही वह तेज जो था सुंदर, मनोहर, ओजस्वी, तेजस्वी बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। ज्यों ही वह बालक के रूप में परिवर्तित हो गया तो दैव योग से तत्क्षण ही वहाँ विश्वामित्र पधार गए, और कहीं से जो 6 ऋषि पत्नियाँ थीं जो बद्रिकाश्रम चली गई थी, वह कृतिका बनकर 6 वहाँ प्रकट हो गई। अब
सुंदर से बालक को देखकर विश्वामित्र बड़ा ही आह्लादित हुए, बड़ा ही में खुश हुए। उन्हें लाड़ दुलार दिया, स्नेह दिया और गोद में उठाया। अब पुनः बहुत भर भर के उन्होंने प्रणाम भी किया। वो समझ रहे थे कि ये कौन है, कैसे हैं, शिव के पुत्र हैं तो साक्षात शिव हैं, और उन्होंने मन से प्रणाम किया। तब उस बालक ने सुंदर सी बोली में उनको कहा कि हे ऋषि, आप देखते क्या हैं, मेरा संस्कार कीजिए, मेरा नामांकन संस्कार कीजिए आप। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराकर हंसते हुए उनसे कहा कि हे पुत्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण का सेवक हूँ। मैं गाधिक के पुत्र क्षत्रिय कुमार हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, तो ये संस्कार तो ब्राह्मण कराएंगे। उसी क्षण कार्तिकेय जी ने बड़ा प्रसन्न होकर उनकी बातों से प्रसन्न हुए कार्तिकेय जी, और उसी क्षण उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मर्षि हैं, हे ऋषि आप ब्रह्मर्षि हैं। ब्रह्मर्षि सबसे पहले किसने कहा? कार्तिकेय जी ने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि होने का आशीर्वाद दिया। उसी क्षण से वो ब्राह्मण हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पूर्व के किसी बहुत आख्यान में मैं बताई हूँ कि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। दोनों में मित्रता भी बहुत होती थी और दोनों में बैर भाव भी बहुत होता था, दोनों दूसरे को शापित भी बहुत करते थे। तो कार्तिकेय जी ने दूसरी लाइन क्या कही? उन्होंने कहा कि आप गुरु वशिष्ठ के द्वारा भी संसार में प्रशंसित किए जाएंगे और संसार में आप बहुत ही आप नाम यश पाएंगे। संसार आपको गाधी पुत्र नहीं गुरु विश्वामित्र के नाम से जानेंगे और ब्रह्मर्षि आप होंगे। अब आप मेरा संस्कार कीजिए। तब विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए और कार्तिकेय जी को लाड़ दुलार किया, उनका संस्कार किया और उनका नाम कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय उनका नाम क्यों रखा? कार्तिकेय जी का जन्म हुआ मार्गशीर्ष पर शीर्ष यानी आघन मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को इनका जन्म हुआ, प्राकट हुआ, प्रादुर्भाव हुआ कार्तिकेय जी का। तो वह चूँकि कृतिकाओं, कार्तिक उनका नाम क्यों पड़ा? कार्तिक उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका पालन पोषण, उनकी देखभाल, उनको लाड़ और दुलार, स्नेह सब कुछ उनको कृतिकाओं के द्वारा मिला, इसलिए वो कृतिका के पुत्र हुए, पौष्यपुत्र हुए कृतिका के, तो इसलिए वह कार्तिकेय कहलाए। अब इधर उनका संस्कार हो गया, विश्वामित्र ने उनका नामकरण संस्कार किया और विश्वामित्र अपना स्थान को चले गए। अब 6 कृतिकाएँ उनको लेकर बद्रिका आश्रम चली आईं। अब इन 6 कृतिकाओं में कार्तिकेय जी को लाड़ दुलार करने की, स्नेह करने की, उनका पालन पोषण करने की इतनी ललक थी जो पहले मैं की ये भाव रहती थी और कोई किसी से एक रत्ती भर भी कम नहीं। इतनी दुलार, इतनी स्नेह, बराबर, कोई कम ज़्यादा नहीं। अब क्या करें, दोनों को 6 कृतिकाओं को कार्तिकेय जी को अपना दूध पिलाने का मन हुआ। अब क्या करें, मैं पहले तो अब कार्तिकेय जी ने क्या किया, अपना 6 मुख बना लिया उसी समय और 6 माताओं ने उनको अपना दूध पिलाया। तो उन्होंने 6 मुख बना लिया, इसलिए वो वहीं से वह खलानन के नाम से भी संसार में जाने गए। कार्तिकेय जी का तीन नाम है उनका स्कंद कुमार। वो स्कंद कुमार यानी कि वो माँ दुर्गा की यानी कि माँ पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए वो स्कंद कुमार कहलाए। और कृतिकाओं ने पालन पोषण किया, इसलिए वो कार्तिकेय जी कहलाए। और 6 कृतिकाओं को दूध पिलाने का उन्होंने अवसर दिया, तो अपने 6 मुख उन्होंने बना लिए, तो इसलिए उनका नाम खड़ानन भी पड़ा। इस तरह से वह माताएं नित्य प्रतिदिन उनको नहलाती, धुलाती, सुंदर सफ़ेद वस्त्र पहनाती, पुष्प की माला पहनाती, उनको सुंदर से उनको तैयार करती, उनका श्रृंगार करती और उनके पसंद का भोजन बनाती, कभी पकवान बनाती। वह बड़ा ही लिप्त रहती और उनको लगता कि बहुत सुंदर ये दुनिया है और ये दुनिया उनसे कभी भी छीना नहीं। और इतने सुंदर बालक को पाकर वो धन्य हो गई अपने आप को, और किसी जन्म के पुण्य को वह अपने पुण्य को, अपने भाग को वह इतराने लगी उस पर कि इतने सुंदर बालक की उन्हें प्राप्ति हुई। उन्हें कुछ नहीं पता कि वो किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए, क्या, बस ऐसे ही यूँ ही यही निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म, यही निष्काम कर्म है, जहाँ उनको पता ही नहीं कि बालक कौन है, कहाँ से आया, किसका पुत्र है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है। सब लिप्त रहती अपने अपने तरीके से। कोई वस्त्र तैयार करती, कोई आभूषण तैयार करती, कोई उनका मुकुट बनाती, कोई उनको नहलाती, कोई उनके लिए कोई उनके पसंद का पकवान बनाती। इस तरह से दिन प्रतिदिन बहुत सुंदर समय चल रहा था। इसी बीच शिवा कहीं बैठे हुए थे, तो शिवा ने शिव जी को कहा कि हे स्वामी, आपका जो तेज पृथ्वी पर गिरा, वह तेज तो यूं ही व्यर्थ नहीं कहीं चला गया होगा, तो वो तेज कहाँ गया?
शिव जी ने कहा हाँ वो व्यर्थ तो नहीं गया होगा। इधर देवताओं ने भी सोच लगा रखी कि जो तेज तो अग्नि ने भी वमन कर दिया, हम सब ने भी वमन कर दिया, तो आखिर वो तेज गया कहाँ। उस तेज का पता लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वही तेज एक बालक का रूप धारण करेगा और तारकासुर का वध करेगा, तो तभी हम लोगों को इस दुष्ट तारका से मुक्त मिल सकती है। अब सब तरफ से हड़कंप मच गया, सब वो बाबा का तेज कहाँ गया, शिव जी का तेज कहाँ गया, सब तेज को ढूंढने लगे, पता लगाने लगे। सब इस तरह से सब देवता फिर एकजुट होकर शिवालय में आए, शिव जी के दरबार में आए और सब उन्होंने कहा, सब ने कहा कि सच्ची सच्ची सब बताओ कि वो तेज कहाँ गया, जो झूठ बोलेगा तो उसको ये हो जाएगा। सब देवता अपने अपने सफाई में सब बात कहने लगे। तब अग्नि ने भी कहा कि सब, विष्णु जी ने भी कहा कि मैंने भी उस तेज को वमन कर दिया, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने भी कर ली वमन कर दिया, इंद्र ने भी अपनी सफाई दी, सभी कामदेव सब लोग सब ने अपनी अपनी सफाई दी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भी उस तेज को धारण नहीं किया, तो तेज कहाँ गया। तब अग्नि ने भी अपनी सफाई दी कि मैंने भी उस तेज को पृथ्वी पर उसको वमन कर दिया और मैं वहाँ से मुक्त हो गया। किंतु उसी समय जो सप्त ऋषि की जो पत्नी थी वहाँ गंगा स्नान कर रही थी और हो सकता है कि उनके पास हो, वह बालक रूप में हो। तब सब पता लगाया गया तो फिर ऋषियों ने भी बताया कि उन्होंने भी अपनी स्त्री का त्याग कर दिया। अब कहाँ गया, तो माता अरुंधति को पता था कि सब ने गर्भ धारण किया। फिर पता लगाते लगाते सब बद्रिका आश्रम आए। बद्रिका आश्रम में जब आए तो उन्हें पता लगा जो कार्तिकेय जी हैं यह कोई और नहीं है, ये शिव जी के ही पुत्र हैं। इस तरह से जब पता लग गया तो सर्वत्र कैलाश पर आनंद छा गया, उल्लास छा गया और बंधन पार लगने लगे, तोरण लगने लगे, देवता यशगान करने लगे, गंधर्व किन्नर सब ढोल नगाड़े बजाने लगे, आनंदोत्सव वहाँ पर बनने लगा। सभी किन्नर नाग भूत पिशाच जितने भी थे बाबा के गण सब आह्लादित प्रसन्नचित्त होकर नाचने लगे, असरंग नगाड़े बजने लगे और सब करताल पर सब थिरकने लगे, आनंद का महोत्सव छा गया। तब शिवजी ने अपने गणों में वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, काकुस्थ, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत और महोन्मद, गोकर्ण और दधिमुख, लक्षशंख, रुद्र, भैरव इत्यादि एवं सभी 3 लाख भूतों को सबको एकत्रित होने को कहा। और सब नंदीश्वर के अधीनस्थ में सब कृतिका आश्रम को, बद्रिका आश्रम को सब प्रस्थान कर गए और पुत्र को लाने के लिए। और जब वो वहाँ गए तब उन्होंने कार्तिकेय जी को सारा वृत्तांत बताया कि हे पुत्र, आप शिवा के पुत्र हो, किस तरह से तारकासुर के वध करने के लिए आपके देवताओं ने शिव जी से यानी कि आपके पिता से आग्रह किया और आपका तेज किस तरह से पृथ्वी पर शिव जी का तेज किस तरह से पृथ्वी पर गिरा और देवताओं ने उसे धारण करने में असमर्थ होने के पश्चात यह ऋषि पत्नियों ने धारण किया और पुनः सरपत के वंश में सरकंडों के स्थित गंगा पुत्र आप हैं। गंगा ने उसे आपको सरपत बन के सरकंडे में स्थापित कर लिया और वहीं आप सुंदर से बालक में प्रकट हुए। और ये कृतिकाएँ आपकी पौष माता हैं, जबकि शिवा आपके मूल माता पिता हैं। अब आपको यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया, अपने धाम को चलिए और अपने माता पिता से आप मिलिए, उनको भी आप सुख दीजिए और तारकासुर का वध कर सब सर्वत्र संसार को आप आनंदित कीजिए। यह सब जानने के पश्चात कार्तिकेय जी ने भी उनको प्रणाम किया और अपनी बात भी कही, या तो ठीक है कि मैं शिव जी का और शिवा का पुत्र हूँ, परंतु ये सब मेरी माताएं हैं। जो माताएं दूसरे के भी बच्चों को पालन पोषण करती हैं वो पोष माताएं होती हैं। यह सब मेरी पोष माताएं हैं, तो मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तब सर्व जगह से सभी ओर से सभी गणों के द्वारा समझाने पर और सब तरह से स्तुति करने पर, शास्त्रों का प्रमाण देने पर, शास्त्रों उक्ति के द्वारा उनको समझाने पर कार्तिकेय जी समझ गए कि उनको जाना ही पड़ेगा, किस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ है। तब कृतिकाएँ जो उनकी 6 माताएं थी वो कोई मूर्छित होकर गिरने लगी, कोई असहाय महसूस करने लगी, किस तरह से वह पुत्र का विछोह को सहन कर पाएंगी। इस तरह से कार्तिकेय जी ने भी उनको भी धर्मोपदेश दिया और उनको बहुत तरह से समझाया कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपने देवपुत्र को पाला पोसा, मुझे किसी तरह के कोई कमी नहीं आपने छोड़ी, आप मेरी माता हैं और सर्वत्र मेरे माता के नाम से आप सभी जानी जाएंगी। अब आप ईश्वर आराधना में लीन रहिए और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। जब भी आप मेरा स्मरण करेंगी मैं आपके समक्ष होऊंगा। ऐसी दिलासा देकर, सांत्वना देकर सबके वह गले मिलते हैं और वहाँ से आज्ञा लेकर वह शिव धाम को कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं।
जब थोड़ी दूर पर जब आना उनका उनका शेष रहता है, तब माता पार्वती, लक्ष्मी जी, तुलसी जी इत्यादि और देव कन्याओं के साथ और वहाँ ऋषि पत्नियों के साथ वह अपने पुत्र की अगवानी करने के लिए रथ से बहुत दूर आगे तक आती हैं और अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए वह खड़ी रहती हैं। वह पुत्र का स्वागत कर उन्हें भीतर अंतःपुर की ओर ले जाती हैं। सभी खुशियाँ मनाई जाती हैं। रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर उन्हें आरूढ़ किया जाता है। उन्हें स्नान कराया जाता है। सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। उन देवता सभी उन्हें स्तुति करते हैं, गान करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। और इस तरह से सब जब वह अपने माता पिता के बीच में वो विराजते हैं, तब बाबा उन्हें माता को इशारा करते हैं कि वह अपना दूध भी कार्तिकेय जी को पिलाएं। इस तरह से माता कार्तिकेय जी को, कार्तिकेय छोटे से बच्चे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं वो, तो कार्तिकेय जी को वह माता दूध पिलाती हैं, अपने गोदी में बिठाती हैं, स्नेह करती हैं, दुलार करती हैं। इस तरह से शिव शिवा के ये पुत्र कार्तिकेय जी होते हैं। इस तरह से देवता भी उन्हें शिव जी को स्मरण दिलाते हैं कि कार्तिकेय जी का जन्म जो हुआ है वह तारकासुर का वध करने के लिए हुआ है। तो इस तरह से सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र इत्यादि उनको प्रदान करते हैं। कोई खड्ग देते हैं, कोई पास देते हैं, कोई त्रिशूल देते हैं, नाना प्रकार के रथ, रावत इंद्र रावत हाथी देते हैं, रथ देते हैं। ब्रह्मा भी अपना यज्ञोपवीत देते हैं, सब कुछ देते हैं उनको धारण करने के लिए। और इस तरह से सर्व सामर्थ्यवान होकर अग्नि भी अपना तेज देते हैं, धरती भी देती है, जो शिखर हैं, पर्वत शिखर, वह सब उन्हें सब अपना अपना तेज और शक्ति उनको कार्तिकेय जी को प्रदान करते हैं। इस तरह से गण इत्यादि को लेकर, देवताओं को लेकर तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय जी वहाँ से चल पड़ते हैं। जब वह चल पड़ते हैं तो एक ही प्रहार में वह क्रौंच पर्वत को भेद डालते हैं। ऐसा करके वह जब देखते हैं कि इस तरह से हो गया, तो इंद्र उनके बल का परीक्षा कर रहे होते हैं। इससे यहाँ आने से पूर्व की बात है ये। जब उनको शस्त्र मिलता है तो कार्तिकेय जी एक ही प्रहार में इन क्रौंच पर्वत को भेद करते हैं। तब इंद्र को लगता है, इंद्र सभी जगह बताते हैं और इंद्र को लगता है कि नहीं, यह सचमुच में शिव के पुत्र हैं और यह तारकासुर को वध करने में सफल होंगे। तब उनके बाएं भाग से एक बलशाली पुरुष इंद्र जो है कार्तिकेय जी के बाएं और दाएं और उनके हृदय पर 3 प्रहार करता है। इससे 3 बलशाली पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं और ये सब उनको शक्ति प्रदान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं युद्ध करने में। इस तरह से तारकासुर के साथ शिव देवताओं का युद्ध होता है और तारकासुर एक ही प्रहार में कार्तिकेय जी के एक ही प्रहार के द्वारा तारकासुर भूमि पर भूमिगत हो जाता है और बाण नाम का राक्षस जो है वह कहीं भाग जाता है। बाद में बाण जो है सो शेषनाग के जो पुत्र कुमुद है उसको बहुत परेशान करता है। तो कुमुद के स्तुति विनय करने पर में बाण का भी वध कार्तिकेय जी बाद में जाकर करते हैं और इस तरह से सबको सुरक्षित कर देते हैं। सारा संसार निश्चिंत और सुरक्षित जब हो जाता है, तब कार्तिकेय जी महाराज अपने माता पिता के पास पुनः वह वापस आते हैं। फिर हंसी खुशी सब रहने लग जाते हैं। फिर गणेश जी की भी उत्पत्ति होती है और कार्तिकेय जी का विवाह नहीं होता, गणेश जी विवाह करते हैं। ये सब किसी और आख्यान में। और इस तरह से सुंदर और पावन आख्यान यह कार्तिकेय जी का था कि शिव शिवा के प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे कार्तिकेय जी और धर्मात्मा थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, बलशाली थे और बालकाल से ही ओजस्वी और तेजस्वी थे। सारे संसार को सुखी करने वाले, तारकासुर नामक राक्षस से मुक्त करने वाले, देवताओं को सुरक्षित और सुरक्षित करने वाले और संशय रहित करने वाले, ये कार्तिकेय जी का ये सुंदर सा आख्यान था। और वेदव्यास जी क्या कहते हैं? वेदव्यास जी कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य कार्तिकेय जी के इस आख्यान को सुनेगा, सुनाएगा, सुनने के लिए प्रेरित करेगा, निश्चित रूप से उसे पुत्र, पौत्र, धन, यश, मान, सम्मान, मुक्ति, भक्ति, श्रद्धा इत्यादि उसे निश्चय ही उसे मिलेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है और अंत में वो शिवधाम को भी प्राप्त कर लेगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कार्तिकेय जी महाराज की जय, शिव शिवा की जय, हर हर महादेव, गौरी शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, जय माँ दुर्गा, शिव शिव।